हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। और आज एसएससी का कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे। कंप्लीट सिलेबस में मैथमेटिक्स से क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि ये जो एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था, इसका जो पहला स्टार्टिंग डेट था 18 जनवरी 2023 और क्लोजिंग डेट जो है वो है 17 फरवरी 2023। दोस्तों 17 फरवरी 2023 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है और ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज को आप डिनाई ना करें। ये सिर्फ मांगा हुआ है 10th पास से, ठीक है ना। आप अगर 10th पास से हैं तो 100% इस फॉर्म को भरिए। 12,000 से ऊपर इसका जो वैकेंसीज है 12,000 से ऊपर से है। क्या क्या है, एमटीएस और हवलदार के लिए भर्ती है, ठीक है ना। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ठीक है ना, उससे पहले ही इसका भर दें। इसका सिलेबस जो होगा वो क्या है कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है ना। यानी मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके ये है, इंग्लिश में सारा कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। क्या है, इट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर एंड होल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एक करके हम इसको समझाते जाऊंगा कि कहां कहां से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें कितना पढ़ना है। इससे फालतू हमें नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फालतू का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो 10th लेवल का क्वेश्चन होगा। तो एज पर सिलेबस क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में क्या है, सबसे पहले है इंटीजर एंड वोल नंबर, ठीक है ना। ये जो है वोल नंबर का एक क्वेश्चन है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये संख्या पद्धति से है ना, संख्या पद्धति हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम में लिखा हुआ था ना, दूसरा लिखा हुआ था आपका किसका, दूसरा लिखा हुआ था, दूसरा है आपका एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का इसका मतलब क्या हो गया आपका, लॉसो, ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक, और क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक, जैसे मोसो, ठीक है। मोसो से, लॉसो और मोसो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है आपका डिसिमल का, डिसिमल का मतलब हो गया दशमलव, है ना, दशमलव और किसका है, दशमलव और इससे भिन्न का यानी फ्रैक्शन का, यानी भिन्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद का दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन क्या है, नंबर। रिलेशन बिटवीन नंबर का मतलब क्या हो गया कि संख्याओं से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। संख्याओं से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आएगा यानी आपका आ जाएगा। इसको हम लोग इसको कह भी सकते हैं कि ये आपका जैसे बॉडमास रूल है ना, ठीक है ना, जस्ट लाइक इसका, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया, फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बॉडमास रूल। तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों का जो है ये हम लोग इसको कह सकते हैं सरलीकरण, यानी सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। सरलीकरण से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा, जो बॉडमास रूल भी इसके अंदर फॉलो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद का क्या आ जाता है, 6 नंबर में जो आ गया, ये क्या आ गया, दशमलव से, परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब होगा प्रतिशत, ठीक है ना। प्रतिशत से क्वेश्चन क्या जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्या हो गया, अनुपात और समानुपात है ना, अनुपात, ठीक है ना, और समानुपात से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम का मतलब क्या हो गया, कार्य और समय, ठीक है ना। ध्यान रखना है, कार्य और समय, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास आ जाएगा एवरेज, ठीक है ना। एवरेज का क्या हो गया, औसत, ठीक है ना। ध्यान रखना है, देखिए हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए सरकारी नौकरी, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब हमारा मकसद होना चाहिए। आप इसमें कोई भी संकोच मत कीजिए कि ये 10th पास लेवल का नौकरी है, ठीक है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें नौकरी, वो भी गवर्नमेंट जॉब हमें पाना है। आपको 10th पास करने के बाद इस नौकरी को अगर मिल जाता है ना, इसके मिलने के बाद आपको क्या करना है, आप नया कहीं से भी इससे काम करते करते कहीं से भी आप और भी कुछ कर सकते हैं। तो हम अपना जो मकसद होना चाहिए ना, वो होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का,
ठीक है ना। आप 10th पास में मत जाइए, पोस्ट में मत जाइए कि कौन सा पोस्ट के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। आपको सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिले, ठीक है ना। हमारा मकसद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ठीक है। अब एवरेज का बात आ गया। एवरेज के बाद हम लोगों का पास आ जाएगा क्या कि इसमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साधारण ब्याज से कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट इसका कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा क्या है प्रॉफिट और लाभ और हानि का, ठीक है ना, लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्काउंट का यानी छूट का, ठीक है, छूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये एरिया ऑफ पेरीमीटर का क्या हो गया, ये क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन इससे अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है एरिया यानी ये 2D वाला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा। 2D वाला क्वेश्चन यानी एरिया हो जाएगा और पेरीमीटर हो जाएगा। इसके अंदर आयतन से कोई लेना देना इसके अंदर नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 10th लेवल का पेपर है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड से समय और दूरी का जो क्वेश्चन है, समय और दूरी से इससे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा लाइन और एंगल, ये हो गया ज्यामिति का, ठीक है। ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा लाइन यानी रेखा और कोण से, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज का ध्यान रखना है। एक दिन का कोर्स है ये, एक दिन अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिंपल ग्राफ से और डाटा से रिलेटेड स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 17 चैप्टर दिया हुआ है ना, इस 17 चैप्टर से लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में 10th लेवल का जो वैकेंसीज अभी निकला हुआ है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे, एमटीएस का मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। आप कोई भी वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा।